नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जोहार। झारखंडी हिंदी न्यूज में आपका स्वागत है। झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबर जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और झारखंड के आप किस जिले से वीडियो को देख रहे हैं या कमेंट में जरूर लिखें। चलिए जानते हैं आज की पहली और बड़ी खबर। अब ईडी की रडार पर आए झारखंड सीएम हेमंत सोरेन, जमीन घोटाले केस में पूछताछ के लिए बुलाया। ईडी की रडार पर झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन आ गए हैं। जमीन घोटाले में ईडी ने अब उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया है। इससे पहले हेमंत सोरेन से माइनिंग घोटाले में पूछताछ कर चुकी है। अब जमीन घोटाले में ईडी ने हेमंत सोरेन को तलब किया है। इससे पहले ईडी ने माइनिंग घोटाले में भी हेमंत सोरेन से पिछले साल 22 नवंबर को लगभग 10 घंटे तक पूछताछ की थी। माइनिंग घोटाले के बाद अब जमीन घोटाले में पूछताछ से सीएम की परेशानियां बढ़ सकती है। ईडी रांची के जमीन घोटाले में पूर्व उपायुक्त छवि रंजन, रांची के न्यूक्लियस मॉल के मालिक विष्णु अग्रवाल, कोलकाता के कारोबारी दिलीप कुमार घोष और अमित कुमार अग्रवाल सहित 13 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। इस घोटाले में ईडी इन दिनों रांची के बड़े कारोबारी विष्णु अग्रवाल को रिमांड पर लेकर पूछताछ कर रही है। इसके अलावा जेल में बंद झारखंड के चर्चित पावर लाइजनर प्रेम प्रकाश से भी बीते हफ्ते ईडी ने 2 दिनों तक पूछताछ की। डुमरी विधानसभा उपचुनाव का ऐलान 5 सितंबर को होगा उपचुनाव, भारत निर्वाचन आयोग ने जारी की अधिसूचना। झारखंड के पूर्व शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो के निधन से खाली हुई डुमरी विधानसभा सीट पर 5 सितंबर को उपचुनाव होगा। भारत निर्वाचन आयोग ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। अधिसूचना के अनुसार 17 अगस्त तक नामांकन हो सकेगा, जबकि 18 अगस्त को नामांकन पत्रों की जाँच होगी। वहीं 21 अगस्त तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। बता दें कि 6 अप्रैल को तत्कालीन शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो की चेन्नई में इलाज के दौरान निधन हो जाने के बाद से डुमरी विधानसभा सीट खाली है। लगभग 4 महीने के बाद इस सीट के चुनाव पर निर्वाचन आयोग ने उपचुनाव कराने का ऐलान किया है। वहीं निर्वाचन आयोग की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार 8 सितंबर को मतों की गिनती होगी, जबकि 10 सितंबर तक उपचुनाव से संबंधित सभी प्रक्रिया पूरी होगी। झारखंड के कई हिस्सों में बारिश का अलर्ट। 9 और 10 अगस्त को कई इलाकों में होगी बारिश। झारखंड में पिछले कुछ दिनों से अच्छी बारिश हो रही है। यह बारिश राज्य के कई इलाकों में धान की खेती के लिए काफी मददगार साबित हो रही है। मौसम विभाग के मुताबिक अभी ऐसा ही मौसम जारी रहेगा। 9 अगस्त तक प्रदेश में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम विज्ञान केंद्र ने पूर्वानुमान लगाया है कि सोमवार को राज्य के उत्तर पूर्वी हिस्से के कई इलाकों में भारी बारिश होने की संभावना है। मंगलवार को राज्य के उत्तरी हिस्से गोड्डा, साहिबगंज, देवघर, दुमका, पाकुड़, जामताड़ा, गिरिडीह, हजारीबाग, कोडरमा, चतरा, लातेहार, पलामू, गढ़वा में भारी बारिश हो सकती है। 9 और 10 तारीख को चतरा, पलामू, गढ़वा और लातेहार समेत कई इलाकों में बारिश की संभावना है। इसे देखते हुए मौसम विभाग ने राज्य में येलो अलर्ट जारी किया है। 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति पर फिर घमासान, बीजेपी ने सरकार की मंशा पर उठाए सवाल। 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति को लेकर सत्तारूढ़ गठबंधन के अंदर एकमत नहीं दिखाई पड़ रहा है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति बनाने की बात कही है। वहीं दूसरी ओर वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव के ताजा बयान ने विरोधाभास पैदा कर दिया है। जमशेदपुर दौरे पर डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने कहा है कि 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति बनाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन हम चाहते हैं कि सरकार कानूनी पक्षों और संविधान का अध्ययन करके ही इसको लागू करें। इसमें संविधान के अनुरूप चीजें हो यह भी सुनिश्चित करना होगा ताकि कोर्ट में यह कानून ठहर सके। घर वालों ने सपने में भी नहीं सोचा होगा, सीएम हेमंत सोरेन का दावा, शिक्षा के क्षेत्र में झारखंड का होगा वर्चस्व। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि राज्य का कोई भी छात्र पैसे के अभाव में पढ़ाई से वंचित नहीं रहेगा। झारखंड के छात्रों का भी सपना होता था कि वे विदेशों में जाकर के पढ़ें। इसके लिए हमने एक योजना बनाई है, जिसके माध्यम से आज राज्य के करीब 2 दर्जन छात्र विदेशों में उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने दावा किया है कि वह दिन दूर नहीं जब पढ़ाई के क्षेत्र में झारखंडियों का वर्चस्व होगा। बोकारो के चंद्रपुरा प्रखंड के तारा नारी में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पढ़ाई को ध्यान में रखते हुए ही प्रदेश भर में नए शिक्षण संस्थान खोले जा रहे हैं। निशिकांत दुबे ने कहा, सोनिया की राजनीति बेटे को सेट करना और दामाद को भेंट करना है। आजादी के बाद से कांग्रेस ने झारखंड को केवल लूटा है। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने लोकसभा में मोदी सरकार के खिलाफ लगाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर पार्टी की तरफ से पहले वक्ता के तौर पर पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि यह अविश्वास प्रस्ताव जो मोदी सरकार के खिलाफ लाया गया है यह पूरे तौर पर अनुचित और व्यवहारिक है। निशिकांत दुबे ने कहा कि मैं भाजपा की तरफ से पहले सदस्य के तौर पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। मैं यह जानना चाह रहा था और मेरे मन में भी था कि राहुल गांधी अविश्वास प्रस्ताव के लिए कांग्रेस की तरफ से बोलेंगे, लेकिन राहुल गांधी नहीं बोले। राहुल गांधी के सदन से जाने की बात को लेकर के निशिकांत दुबे ने कहा कि राहुल गांधी सदन से कभी बाहर गए ही नहीं थे। बजट सत्र में भी राहुल गांधी यही थे और इस सत्र में भी राहुल गांधी यही है। राहुल गांधी सत्र से गए कब थे? निशिकांत दुबे ने कहा कि पीएम मोदी इस अविश्वास प्रस्ताव को लेकर कह रहे हैं कि यह भाजपा के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव नहीं, बल्कि इस अविश्वास प्रस्ताव को लाकर के विपक्ष अपने लिए विश्वास का प्रस्ताव खड़ा करना चाहती है।
झारखंड में सिंचाई योजना में भ्रष्टाचार, 37 इंजीनियरों पर होगी कार्रवाई। झारखंड में सिंचाई योजना में भ्रष्टाचार एवं अनियमितताओं के मामलों में 37 इंजीनियरों पर कार्रवाई की तैयारी चल रही है। सीएम हेमंत सोरेन के निर्देश पर विभाग ने ऐसे इंजीनियरों को चिन्हित कर लिया है। इसमें कई ऐसे हैं जिनके खिलाफ वर्षों से जाँच चली आ रही है। कुछ आरोप तय हो चुके हैं, कुछ के खिलाफ राशि रिकवरी के आदेश भी जारी किए गए हैं। जिन इंजीनियरों पर कार्रवाई होनी है उनमें 15 से ज्यादा इंजीनियर रिटायर हो चुके हैं। जांच में भ्रष्टाचार के आरोप प्रमाणित होने पर उनसे राशि की रिकवरी की जाएगी। आदिवासी महोत्सव में शामिल हुए राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन कहा, इनकी संस्कृति है समृद्ध, जिसकी स्तर पर है अमिट पहचान। राज्य में आदिवासी दिवस को लेकर उत्साह चरम पर है। बुधवार 9 अगस्त को मनाए जाने वाले राष्ट्रीय आदिवासी दिवस के पूर्व मंगलवार को रांची विश्वविद्यालय के द्वारा मोरहाबादी दीक्षांत मंडप में रंगारंग कार्यक्रम आयोजित किया गया। दिन भर चले इस कार्यक्रम में राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन, पद्मश्री मधु मंसूरी, पद्मश्री अशोक भगत, पद्मश्री जमुना देवी सहित कई गणमान्य लोगों ने शिरकत की। इस मौके पर आदिवासी सभ्य संस्कृति को दर्शाता मनोहारी नृत्य प्रस्तुत की गई, जिसे काफी सराहा गया। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने उद्घाटन सत्र में भाग लेते हुए आदिवासियों की प्राचीन सभ्यता संस्कृति की जमकर सराहना की। उन्होंने कहा कि इस दिवस को मनाए जाने का मूल मकसद समाज के विभिन्न क्षेत्रों में उनके योगदान से अवगत होते हुए इसे बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहित करना है। साथ ही उनकी अनूठी जीवन शैली और इस भूमि से उन्हें प्रगाढ़ संबंध में भावी पीढ़ियों को अवगत कराना है। इतिहास में उनके द्वारा विभिन्न अधिकारों और मातृभूमि के लिए किए गए संघर्ष और त्याग के अविस्मरणीय है। शहीद निर्मल महतो की पुण्यतिथि पर हेमंत सोरेन ने दी श्रद्धांजलि, कहा इंडिया से घबरा रही बीजेपी। झारखंड आंदोलनकारी शहीद निर्मल महतो का 36वां शहादत दिवस मनाया गया। शहादत दिवस पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन समेत कई नेताओं ने समाधि स्थल पर जाकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। यहाँ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि निर्मल महतो की शहादत दिवस को एक संकल्प दिवस के रूप में मनाने की जरूरत है। उन्होंने केंद्र सरकार और झारखंड में विपक्षी पार्टियों पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि इंडिया गठबंधन आने वाले चुनाव में भाजपा को सबक सिखाएगी। झारखंड आंदोलनकारी सजामुमो नेता शहीद निर्मल महतो के 36वें शहादत दिवस पर जमशेदपुर के कदमा उलियान स्थित समाधि स्थल पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन श्रद्धांजलि अर्पित की। अलग राज्य के लिए आंदोलन करते वक्त 18 अगस्त 1986 में बिट्टूपुर चमरिया गेस्ट हाउस के पास अपराधियों ने उनकी गोली मारकर हत्या कर दी थी।